मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से जब दूसरी सूची जारी की गई तो सब चौंक गए। दरअसल उम्मीदवारों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा 4 सांसदों के नाम थे। इससे ये बात साफ हो गई कि चुनाव में बीजेपी एक अलग रणनीति से उतर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर काबिज हैं। आपको बता दें कि तोमर 2009 से ही केंद्र में हैं और अब पार्टी ने उन्हें वापस से मध्य प्रदेश में एक्टिव करने का काम किया है, जो एक बड़ा संकेत दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों एक केंद्रीय मंत्री को दिमनी सीट से लड़ाने का फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया। आखिर दिमनी सीट पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो आइए जानते हैं इस सीट का गणित। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो 1980 से 2008 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों मुंह की खानी पड़ी, खास करके उपचुनाव में। साल 2018 में कांग्रेस के गिरिराज दंडोतिया ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2013 के चुनाव में बसपा के बलवीर सिंह दंडोतिया ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी ने अपने गढ़ में फिर से वापसी करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता पर दांव खेलने का काम किया है। साल 2018 विधानसभा चुनाव और फिर 2020 में हुए उपचुनाव पर नजर डालें तो दिमनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। साल 2018 में कांग्रेस के सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडोतिया ने बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर को यहां से पटकनी दी। वहीं जब सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए तो दंडोतिया ने भी पाला बदल लिया। बीजेपी ने साल 2020 में हुए उपचुनाव के लिए दंडोतिया को ही मैदान में उतार दिया। उनके सामने कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को खड़ा कर दिया, जिन्होंने यहां से जीत दर्ज कर ली। दिमनी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहां पर कुल मतदाता 2,01,517 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 1,12,279 हैं। वहीं महिला मतदाता 89,234 हैं। वहीं 4 अन्य मतदाता भी हैं। अगर यहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो दिमनी विधानसभा में सबसे ज्यादा 65,000 वोट तोमर समाज के हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के 48,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग, जिसमें कुशवा, गुर्जर, यादव, वघेल और लोधी आते हैं, इसके मतदाता इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हैं। 1990 से अगर दिमनी के विधायकों पर ध्यान दिया जाए तो 1990 में बीजेपी के मुंशी लाल, 1993 में कांग्रेस के रमेश कोरी, 1998 में फिर से मुंशी लाल जो कि बीजेपी से रहे, 2003 में बीजेपी से ही संध्या रे, 2008 में बीजेपी से शिवमंगल सिंह तोमर, 2013 में बीएसपी से बलवीर सिंह दंडोतिया, 2018 में गिरिराज दंडोतिया कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वहीं जब 2020 में उपचुनाव हुए तो रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी। अब एक नजर इस पर भी देते हैं कि बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में क्यों उतारा। तो कृषि मंत्री वर्तमान में मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस क्षेत्र में उनका दबदबा नजर आता है। तोमर की बात करें तो वो 20 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने साल 1998 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और अभी तक वो 2 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। हर बार उन्हें चुनाव में जीत मिली है। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना पहला चुनाव ग्वालियर विधानसभा सीट से लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा को 26,458 वोटों से हराया था। उन्हें इस चुनाव में करीब 50,000 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि शर्मा को 23,646 वोट ही मिले थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना दूसरा और अंतिम विधानसभा चुनाव साल 2003 में लड़ा और 34,140 वोटों से जीत दर्ज की थी। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करके उन्होंने केंद्रीय राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ने उन्हें मुरैना से टिकट दिया था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत को 1,97,000 वोटों से पराजित किया। इसके बाद साल 2014 में उन्हें ग्वालियर से पार्टी ने चुनावी रण में उतारा। इस बार भी वे पार्टी के विश्वास पर खरा उतरे और 26,699 वोटों से जीत हासिल की। साल 2019 में उन्हें फिर से मुरैना से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत को 1,13,341 वोटों से हरा दिया था।